नमस्कार जी, आप देख रहे हो इंडिया वॉइस। हम खड़े हैं लुधियाना के CICU फोकल पॉइंट में। इंडस्ट्रियल चैम्बर है और मेरे साथ मौजूद हैं रविंदर सैनी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बात करें बजट की, तो बजट जो पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण केंद्र में लोकसभा में जो बजट पेश हुआ, वो बजट इंडस्ट्री को कैसा लगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, कैसा लगा बजट आपको इस समय जो हालात चल रहे हैं इंडस्ट्री के? Myself Ravinder Saini from Sanitech Engineers, Vice President of CICU लुधियाना। ये बजट कर्तव्य भवन दिल्ली से पहली बार निकला हुआ एक बजट है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, आप देखोगे कि मेगा केमिकल हब, मेगा टेक्सटाइल हब, मेगा सेमी कंडक्टर हब एंड मेगा बायोफार्मा हब बनाने की बात कही है। इससे इंडस्ट्री में बूम आएगा, बूम आने से निवेश होगा और निवेश होने से बेरोजगारी की जो अपने कंट्री में बड़ी प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। हाल ही में अगर देखा जी, जाए, जीएसटी से कहीं ना कहीं राहत दी गई है। जीएसटी को कैसे देखते हैं? देखो जीएसटी में तो बजट से पहले ही राहत दे दी थी, तो इस बजट के में जीएसटी को इतना कवर नहीं किया गया। वो पहले ही ऑलरेडी दिवाली पे आपने देखा है दे दी थी, लेकिन इस बजट क्योंकि में इंडस्ट्री की डिमांड हमेशा यही रहती है, भी जीएसटी में जो जी कई बारी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण रात को तो आराम से सोता है इंडस्ट्रियलिस्ट, जो सुबह होती है तो जीएसटी वाले दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और उठा के ले जाते हैं। उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। इस समय वो जो चीजें हैं उनको थोड़ा विराम दिया गया है। नहीं, अभी जीएसटी के लिए देखो सरकार ने भी अभी चेयरमैन बनाए, हर विधानसभा में 2-3 चेयरमैन बनाया, आपने देखा है। तो ऐसे ही किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस बजट में एमएसएमई के लिए, आम नागरिक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कोई डायरेक्ट बेनिफिट नज़र नहीं आया, लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया है बजट, ये इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे छवि को सुधारने के लिए ये बजट बनाया गया है। आप हाल देखोगे कंटेनर जो यूज होते हैं एक्सपोर्ट में, वो पहली बार अब इंडिया में बनने शुरू होंगे। वो केमिकल हमेशा एक्सपोर्ट होता है बाहर से, अभी वो इंडिया में मेगा पार्क उसके बनेंगे। तो सेमीकंडक्टर जो चाइना अदर कंट्रीज से आप लेते हो, अभी वो इंडिया में बनेगा। वो बनने से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, एआई है, सब वो सस्ते हो जाएंगे। जो तो जो अगर इस इंडिया समय लेवल पे देखो तो ये बजट बहुत अच्छा है। इंडिया बढ़िया। लेवल पे थोड़ा इसको तो समझने की जरूरत सो इस बजट को कह रहे हैं, भी समझने की ज़रूरत है। बजट बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो डिमांड कर रहे थे, उस डिमांड पे ये बजट जो है खरा उतरने की है। यस सर। फिराक में है। तो कहने के सर, एक लुधियाना को एयरपोर्ट भी मिल चुका है। जी। एयरपोर्ट मिलने से कहाँ तक इंडस्ट्री को बूम सर मिलने के चांसेस हैं? सर आप देखते ही हो, लुधियाना में अगर फॉरेन से कोई हमारे कस्टमर आते थे, तो दिल्ली तक आते थे, कहते थे दिल्ली आ जाओ आप मीटिंग के लिए, लुधियाना नहीं आएंगे हम। लेकिन अब डायरेक्ट फ्लाइट लुधियाना से, आप देखोगे चाइना में, अमेरिका में, हर जगह डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी, तो उससे अपने कस्टमर लुधियाना आएंगे, तो नेचुरली सर बिजनेस बढ़ेगा। इस बजट को आप एज पर इंडस्ट्री लेवल कैसे देखते हैं और कितने नंबर देते हैं? देखो सर, मैंने वही कहा, इंडस्ट्री लेवल पे, कॉरपोरेट सेक्टर में और इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ये बजट में 100 में से 99 है। अगर आप देखोगे कि पर्सनल वे पे आप लोगे, डायरेक्ट बेनिफिट फॉर एनी पर्सन, दैट आई थिंक 100 में से 50। जी, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो डिमांड थी या जो सोच थी, उस पे ये बजट खरा उतरता नजर आ रहा है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।